अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। लव जिहाद के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, और अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम से प्यार करता है और उसके बाद उससे शादी कर लेता है, उसका किस तरह से जुलूस निकाला जाता है और उसको किस तरह से गिरफ्तार किया जाता है। ख़ासतौर से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें ख़ानदान के ख़ानदान को उठा करके बंद कर दिया जाता है। लेकिन मामला अगर उल्टा हो, अगर किसी मुस्लिम लड़की ने गैर मुस्लिम लड़के से शादी की है तो उसको दूसरे अंदाज में मीडिया पेश करती है, उसको लेकर के ऐसी हेडिंग्स बनाई जाती हैं जिससे ऐसे लगा कि दो मज़हबों के बीच में बड़ा अच्छा तालमेल बन रहा है इस शादी के बाद। लेकिन इस तरह के मामलात में अक्सर ये भी देखने में आता है कि अगर किसी मुस्लिम लड़की ने गैर मुस्लिम लड़के से शादी की है तो कुछ दिनों के बाद उसको परेशान किया जा रहा है, उससे जहेज़ मांगा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, उसका अबॉर्शन कराया जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर जो मुसलमानों के जो ग्रुप्स हैं उसमें ये चर्चा होती है, ख़ास तौर से मुंबई या पुरानी दिल्ली या दिल्ली के कुछ इलाक़ों में जो मुस्लिम पॉकेट्स हैं, वहाँ पर किस तरह से मुस्लिम बच्चियाँ गैर मुस्लिमों से इश्क लड़ाती हैं और उसके बाद उनसे शादी करती हैं। उसको लेकर बार बार जो चिंता करते हैं लोग, जो चिंतित लोग हैं ग्रुप में मुसलमानों में, वो ये कहते हैं कि सबको अपने बच्चों की, अपने बच्चियों की अच्छी तरबियत करनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। उसको इस्लाम के बेसिक्स सिखाने चाहिए कि अगर आप किसी गैर मुस्लिम से शादी करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन अब जिस तरह का माहौल हो गया है, मोबाइल जब से हाथ में लोगों के आया है, तो इस तरह के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। आज जो मैं आपके सामने इस मौजू को लेकर हाजिर हुआ हूँ, एक कहानी मध्य प्रदेश की सामने आई है। एक मुस्लिम लड़की 2010 में, फरहत नाज़नीन नाम है इसका, इसने 2010 में शादी की एक गैर मुस्लिम से जो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में ज़िला आबकारी अधिकारी है, विनय रंगशाही इसका नाम है। 2010 में इसने शादी की थी। अब जो लड़की है फरहत नाज़नीन, उसने थाने में कंप्लेंट दी है और ये कहा है कि उसका पति उससे मारपीट करता है, शादी से पहले उससे उसका अफेयर था और अबॉर्शन भी उसके ज़रिए कराया गया, उसके पति के ज़रिए, और उसके बाद उसके पति ने अब दूसरी शादी कर ली है। उस लड़की से शादी की है जिसको वो मुँह बोली बहन बोला करता था। लगातार पुलिस में जा रही है, कंप्लेंट करा रही है, लेकिन कोई सुनवाई इस मामले में नहीं हो रही है। पहले मैं आपको बाइट सुनाना चाहूँगा उस लड़की की जो मीडिया से रूबरू हो रही है। सर, ये है कि मैं विनय रंगशाही की पत्नी हूँ और ये लोग मुझे दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया इन लोगों ने मुझे, और हम 2009 से हम लोग साथ हैं। उसमें भी विनय रंगशाही ने शादी करने के लिए बहुत टालमटोल किया मेरे साथ, और 2010 में मेरा अबॉर्शन भी कराया उसने, और मेरे को हमेशा मेंटली टॉर्चर, मारना, पीटना और इननेचुरल सेक्स करना, ये सारी हरकतें उन्होंने करी है। अब जब मैं सब चीज़ों से परेशान हो गई और सब मुझे इन्होंने बहुत परेशान किया है सर, वो एक्चुअली मेरे को मेरे घर से निकलवा दिया। मेरे मकान मालिक को बोला कि हम तेरे नाम से रिपोर्ट कर देंगे। मेरे घर पे मेरी मदर के यहाँ बालाघाट जाकर वहाँ पर भी इसने बहुत हंगामा किया। वहाँ पर भी इसने मतलब पूरे साक्ष्य छुपाना और साक्ष्य को नष्ट करने की कोशिश करी है। मेरे भाई को एक CSP कोई इसका दोस्त है, कोई DSP दोस्त है, कोई वकील, जी तीनों के सामने बैठा के बोला कि आर्म्स एक्ट में फंसाऊंगा, धर्मांतरण एक्ट में फंसाऊंगा और शराब रखने वाले एक्ट में तुमको फंसाऊंगा अगर तुम्हारी बहन ने मुझे तलाक नहीं दिया। तो उनको वहाँ बालाघाट में इतना दबाव बनाया कि मेरे भाई ने बेचारे ने, हमारे खानदान में कभी कोई पुलिस में आज तक कोई केस ही नहीं हुआ, मेरे भाई ने बेचारे ने डर के मारे उसको मेरी मैरिज सर्टिफिकेट दे दी। धर्मांतरण के लिए दबाव भी बनाया गया था। धर्मांतरण के लिए उसको हमने किसी प्रकार का किसी को कोई दबाव नहीं बनाया। कोई गजेटेड ऑफिसर है, 36 साल का आदमी, जब शादी उनकी तरफ से मुझे धर्मांतरण तो मेरा ही हुआ है ना, मैंने सनातन धर्म लिया है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ कभी कोई भी पति का जो धर्म होता है वो पत्नी का धर्म होता है।
यहाँ कोई किसी का धर्म, आपको इतनी आजादी थोड़ी है कि आप अपना अपना धर्म इस्तेमाल कर सकते हो। पहले भी कोई से कौन है? ये जिला आबकारी मामला है, कौन से थाना क्षेत्र का मामला? जी, ये भंवरकुआ थाना क्षेत्र का मामला है और पुलिस मुझे हमेशा परेशान कर रही है। भंवरकुआ थाने ने मुझे बहुत परेशान किया, मतलब मैं फरियादी हूँ, उनको मेरे पास आना चाहिए, मुझे बार बार बुला रहे हैं, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, फिर भी वो मुझे मतलब हर तरह से फोन लगा रहे हैं। और ये बंदा मुझे अलग अलग से अब्यूज कर रहा है कि तुम इंदौर छोड़ के चले जाओ वरना तुम्हारी बैंड बजा दूंगा मैं और तुमको जान से मार दूंगा और अब तुम अपना मुंह अल्लाह को ही दिखा पाओगी। मतलब ये क्या है? दिस इज नॉट द वे। कौन है रंगशाही, किस पद पे हैं अभी? ये जिला आबकारी अधिकारी है, अलीराजपुर में है ये पोस्टेड, और ये मैं आबकारी विभाग में भी ये सब चीज दे चुकी हूँ, लेकिन आबकारी विभाग भी कुछ नहीं कर रहा है, उसको पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। पहले तो सुना आपने, न सिर्फ मारपीट, आभूषण बल्कि अनैतिक संबंध का भी इल्जाम इसके ऊपर लगाया जा रहा है। लेकिन मामला आबकारी विभाग से जुड़ा हुआ है, अधिकारी है। ये भी कह रही है लड़की कि आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं, जो उससे सीनियर्स हैं, उन तक इस मामले को पहुंचाया गया है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही और इसके खिलाफ लगातार अत्याचार जारी है, पिटाई की जाती है और अनैतिक संबंध इसका पति इसके साथ बनाता है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर यही मामला उल्टा होता तो किस तरह से टीवी चैनल्स पर बहस हो रही होती, किस तरह से इस पर लोग कह रहे होते कि मुसलमानों का काम यही है कि गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ, शादी करो और उसके बाद तलाक दे दो। अब इस मामले में, क्योंकि मध्य प्रदेश का मामला है, मध्य प्रदेश में जिस तरह से लव जिहाद के नाम पर कानून बनाया गया, पहले उत्तर प्रदेश में बना, फिर मध्य प्रदेश में बना, और उस पर अगर कोई करता है मुस्लिम लड़का किसी के मुस्लिम लड़की से शादी तो उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसके पूरे घर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद उसकी जल्दी ज़मानत नहीं होती। जिस तरह का प्रावधान रखा गया है कई सालों की, उसमें सज़ा भी का भी प्रावधान रखा गया है। अब इस तरह के केसेस में सवाल यही खड़ा होता है, पहले बात तो ये कि मुस्लिम बच्चियों को इस तरह की स्टोरी से सबक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार इस तरह के बयानात हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए आते रहते हैं, जिसमें वो अपने प्रोग्राम्स में नौजवानों को ये कहते हैं कि अगर आप किसी मुस्लिम लड़की को फंसाते हैं, उससे शादी करते हैं तो आपको पुरस्कारित किया जाएगा, आपको संगठन में कोई पद दिया जाएगा, उसके साथ ही पैसे का लालच भी दिया जाता है कि पैसा दिया जाएगा और ये कहा जाता है कि 2-3 साल इस्तेमाल करो और उसके बाद छोड़ दो। तो एक बहुत बड़ी घिनौनी साजिश मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुस्लिम बच्चियों के ख़िलाफ़ पूरी चल रही है। और जिस तरह से समाजी संगठन, उलमा इकराम बार बार इस तरह की दरख्वास्त करते हैं, इस तरह की गुजारिश करते हैं, मसाजिद से भी कहा जाता है कि अपने बच्चों को दीनी तालीम दें, ख़ास तौर से उनको बेसिक सिखाएं कि क्या चीज़ हराम है, क्या चीज़ हलाल है, ताकि और उसके साथ ही उनके अंदर डर पैदा करें कि अगर आप गलत करते हैं तो आपके साथ मरने के बाद इस तरह का सलूक होगा। बच्चों के अंदर इस तरह की चीज़ें पैदा करें, इस्लामिक स्पिरिट पैदा करें, ताकि वो कोई गैर इस्लामी काम करने से पहले 10 बार सोचे और कभी भी इस तरह का कोई काम ना करे जिसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता, क्योंकि उसमें उसकी आफियत है। और इस तरह के केसेस जब सामने आते हैं तो पूरी तरह से खुलकर सामने आ जाता है कि जो एक साजिश है, जिसके वीडियो अक्सर आते रहते हैं सोशल मीडिया में कि किस तरह से हिंदूवादी संगठन अपने प्रोग्राम्स में नौजवानों को वर्गलाते हैं कि वो शादी करें, मुस्लिम बच्चियों को फंसाएं, और उस पर काम किया जा रहा है बाकायदा। दर्जनों केस इस तरह के सामने आ रहे हैं, हर महीने इस तरह के केस सामने आते हैं कि कन्वर्ट होकर के शादी कर ली लड़की ने और उसके बाद कुछ दिनों बाद उसको छोड़ दिया गया, या मारा पीटा जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, या उससे घर में ज़्यादा काम कराया जा रहा है। तो इसलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाएं, ख़ास तौर से अपने घरों का माहौल दीनी बनाएं। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।